Hello children, today we are going to read this poem that is My Penmanship is Pretty Bad. तो यहाँ पे ये जो टाइटल है पोएम का ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है यानी जो ये पोएट है उसका जो पेनमैनशिप है यानी कि जो लिखने का उसका तरीका है वो बहुत ही क्या है बुरा है। तो इस बारे में हम देखने वाले हैं। रीड दिस फनी पोएम इन विच द पोइट इज कंप्लेनिंग अबाउट हिज बैड हैंड राइटिंग। तो यहाँ पे ये जो पोएम है बोला गया है कि इस पोएम को पढ़ो जो कि एक फ़नी पोएम है यानी कि एक मज़ेदार पोएम होगा जो तुम्हें हंसाएगा। और यहाँ पे जो पोएट है वो कंप्लेन कर रहा है किस बारे में, तो वो कंप्लेन कर रहा है उसके बुरे हैंड राइटिंग के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि पोएट जो है उसका हैंड राइटिंग बहुत ही बुरा है और इस पोएम के द्वारा वो क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है उसके गंदे राइटिंग के बारे में। सो नाउ लेट्स बिगिन। माई पेनमैनशिप इज़ प्रीटी बैड। तो यहाँ पे देख सकते हो मीनिंग ऑफ द वर्ड पेनमैनशिप जो नीचे दिया गया है। द आर्ट ऑफ राइटिंग बाय हैंड यानी कि जो हैंड से जो हैंड राइटिंग है उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि मेरा जो हैंड राइटिंग है वो क्या है, बहुत ही बुरा है। माई प्रिंटिंग्स प्लेनली ऑफुल। तो ये जो उसका हैंड राइट प्रिंटिंग कहने पर जो उसका हैंड राइटिंग है वो बहुत ही क्या है, ऑफुल है यानी कि बहुत ही बुरा है। इन ट्रूथ माई राइटिंग्स लुक सो सैड। तो अगर सच बोले तो उसका जो राइटिंग है वो बहुत ही क्या दिखता है, उदास दिखता है। इट ऑट टू बी अनलॉफुल। तो हो सकता है ये क्या हो, ये अनलॉफुल हो यानी कि लॉ होता है, लॉ के खिलाफ हो यानी कानून के खिलाफ हो। तो ये कौन कह रहा है, तो ये पोएट कह रहा है। तो पोएट ने क्या बताया, तो पोएट ने बताया कि इसका जो हैंड राइटिंग है ये बहुत ही बुरा है, ये देखने में बहुत ही बुरा दिखता है। और जाके बताया कि सच बोले तो ये जो उसका हैंड राइटिंग है बहुत ही उदास दिखता है और हो सकता है कि ये क्या हो, लॉ के यानी कानून के भी खिलाफ हो। आई ट्राई बट स्टिल आई मस्ट कॉन्फेस। तो ये कह रहा है यानी पोएट कह रहा है कि मैं कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे कॉन्फेस करना पड़े। कॉन्फेस मतलब कोई चीज़ को मानना। तो यहाँ पे मीनिंग तुम्हें दिखेगा नीचे में। एडमिट समथिंग दैट वन फील्स अशेम्ड अबाउट। तो जब तुम कॉन्फेस करते हो तो कोई चीज़ मानते हो जैसे कोई चीज़ होगा जो तुम मानते हो जिसको मानने में तुम्हें क्या महसूस हो, तो शर्मिंदगी महसूस हो। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आई ट्राई बट स्टिल आई मस्ट कॉन्फेस माई हैंड राइटिंग लुक्स लाइक स्क्रिबल्स। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे ये बात मानना पड़ेगा कि जो मेरा हैंड राइटिंग है वो कैसा दिखता है, वो स्क्रिबल्स की तरह दिखता है। स्क्रिबल्स क्या है कहेंगे तो जब तुम लिखोगे केयरलेसली तो कितना गंदा दिखता है, तो उसको हम यहाँ पे स्क्रिबल्स कह रहे हैं। तो लिखना आरा तिरछा लिखने को क्या कहते हैं, स्क्रिबल्स कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि माई पेंसिल मेक्स अ पेनफुल मेस। तो मेरा जो पेंसिल है जब मैं उसका इस्तेमाल करके मैं लिखता हूँ तो उससे क्या होता है, एक बहुत ही पेनफुल मेस बनता है। मेस मतलब जो डर्टी थिंग को मेस कहते हैं। तो यहाँ पे पेनफुल मतलब जो चीज़ तुम्हें दर्द दे, तो ऐसा वाला मेस यानी कि एक ऐसा कचरा वो क्रिएट करेगा जो देखने में बहुत ही उसको क्या देगा, दर्द देगा। तो यहाँ पे बोला गया उसका जो पेंसिल है वो बनाता है एक पेनफुल मेस। तो मेस क्या है, तो मैंने बोला डर्टी जो चीज़ होता है उसको मेस कहते हैं। तो यहाँ पे उसका जो पेंसिल है वो एक पेनफुल मेस बनाता है। माई बॉल पॉइंट लीक्स एंड ड्रिबल्स। तो यहाँ पे बताया गया कि उसका जो बॉल पॉइंट है, आप तुम्हें पिक्चर में भी दिख रहा है, यहाँ पे ये जो बच्चा है उसके हाथ में एक पेन है। तो ये जो बॉल पॉइंट पेन है उसका वो क्या बोल रहा है, वो लीक करता है। लीक करता है तो तुम सबको पता है कि उसके जो पेन होगा उससे क्या करेगा, इंक बाहर चुएगा। एंड ड्रिबल्स, तो यू कैन सी द मीनिंग ऑफ द वर्ड ड्रिबल्स। वहाँ पे गिव्स आउट इंक इन स्मॉल ड्रॉप्स। और साथ में वो बूंद बूंद जो इंक किससे गिरेगा, तो उस पेन से गिरेगा। तो यहाँ पे बोला गया है माई बॉल पॉइंट लीक्स एंड ड्रिबल्स। तो यहाँ पिक्चर में भी दिख रहा है बहुत सारे ड्रॉप्स वहाँ पे नीचे कागज में तुम्हें देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट बोला गया है माई लेटर्स टेक अप सो मच स्पेस दे नियरली कांट बी रेड। तो इसका जो लेटर्स है यानी कि जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, तो ये जो लेटर्स है ABCD जब वो लिखेगा तो वो इतना बढ़ ज़्यादा स्पेस लेता है और लगभग वो क्या नहीं हो पाता, वो लगभग दे नियरली कांट बी रेड। तो मतलब वो लगभग तुम उसको पहचान नहीं पाओगे, उसको पढ़ नहीं पाओगे। तो ये बात यहाँ पे बताया गया है यानी कि उसका राइटिंग इतना बुरा है, इतने बुरी तरीके से वो लिखता है। द वंस दैट शुड बी लोअर केस आर कैपिटल्स इंस्टेड। तो यहाँ पे लोअर केस का मीनिंग तुम्हें नीचे दिख जाएगा यानी कि स्मॉल लेटर्स। तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि वो जो लेटर्स है जो स्मॉल लेटर होना चाहिए वो क्या कर देता है, उसको तो कैपिटल लेटर लिख देता है। तो यहाँ पे बोला गया द वंस दैट शुड बी लोअर केस यानी कि वो लेटर्स जो स्मॉल लेटर्स होना चाहिए वो क्या है, वो कैपिटल्स होते हैं इंस्टेड। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा पिक्चर में, अगर तुम देखोगे वहाँ पे ACD सैड। तो यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे ACD सैड लिखा हुआ। तो सैड का ये D देखो स्मॉल लेटर होना चाहिए था लेकिन उसने क्या कर दिया है, कैपिटलाइज कर दिया। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि द वंस दैट शुड बी लोअर केस यानी कि वो लेटर्स जो कि स्मॉल लेटर्स होना चाहिए आर कैपिटल्स इंस्टेड। तो वो क्या होते हैं, वो कैपिटल लेटर में लिखता है। माई P's एंड Q's एंड R's एंड B's आर बैकवर्ड हाफ द टाइम। तो यहाँ पे बोला गया जब वो अल्फ़ाबेट P लिखता है, जैसे मैं यहाँ पे P लिख रही हूँ,
या फिर जब वो क्यू लिखता है और यहाँ पे क्या बोला गया आर और बी, तो जब ये लेटर्स लिखता है कि पी क्यू आर और बी, तो आधा समय उसका पी कैसा होता है, तो आधा समय उसका पी इस तरफ घुमा हुआ होगा, आधा समय इसका जो क्यू है वो ऐसा होगा, क्यू ऐसा होगा, आर तो अब आर तो घुमाने पर वो वैसे ही घूमेगा, और जो बी है वो तुम्हारा ऐसे घूम जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे बोला गया है कि आधा समय इसका जो आर है पी क्यू आर और बी है वो क्या होगा, वो उल्टा घुमा हुआ होगा। अगर हम यहाँ पे कैपिटल लेटर्स की बात करें तो यहाँ पे पी में भी कैपिटल लेटर ऐसा ही होगा, क्यू का जो होगा, क्यू का तो ये ऐसा होगा, तो इधर घूमना चाहे तो ये उसका ऐसा बनेगा, इधर घूमेगा। और जो कैपिटल लेटर आर होता है ऐसा होता है तो उसका आर ऐसा घूमेगा, और जो डी है डी इधर घूमेगा तो उसका डी ऐसे घूम जाएगा। अब पी का मैंने नहीं बनाया क्योंकि स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर पी तो ऐसा ही होता है, तो अगर कैपिटल लेटर पी ऐसा होता तब भी वो ऐसा ही दिखता। तो यहाँ पे याद रखना है कि उसका जो लेटर्स है पी क्यू आर और बी वो क्या होता है, आधा समय वो उल्टा वो लिखता है। जैसे कि यहाँ पिक्चर में भी तुम्हें दिखने को मिलेगा, अगर तुम वहाँ पे देखोगे ध्यान से तो वहाँ पे जो टीचर लिखा हुआ है यहाँ नीचे की ओर तुम्हें टीचर लिखा हुआ दिखेगा, दिख रहा है क्या तुमको, तो वहाँ पे टीचर लिखा है, और वहाँ पे आर देखो तो आर वहाँ पे क्या किया गया है, वो उल्टा किया गया, और साथ में वहाँ पे जो टी स्मॉल लेटर लिखा गया ई और ए सी, देखो वहाँ पे ई ए, ये भी क्या होना चाहिए था, स्मॉल लेटर होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या कर दिया है, ई ए को कैपिटलाइज कर दिया है। आर भी स्मॉल लेटर होना चाहिए था, लेकिन उसने आर को भी कैपिटलाइज कर दिया है, और साथ में आर को उल्टा भी लिख के रख दिया है। तो यहाँ पे देखो ये बच्चा यानी कि जो पोएट है वो कैसे लिखता है। तो नेक्स्ट बोला गया है कि आफ्टर दिस माई पीस क्यूज एंड आर्स बीज आर बैकवर्ड हाफ द टाइम। तो ये जो लेटर्स है ज़्यादातर आधा समय क्या होता है, ये उल्टा वो लिखता है। नेक्स्ट बोला गया व्हेन लेटर्स लुक एज बैड एज दिस इट्स प्रोबेबली अ क्राइम। तो यहाँ पे क्राइम का मीनिंग भी तुम्हें दिख जाएगा, समथिंग फॉर विच यू कैन बी पनिश। तो यहाँ पे बोला गया जब लेटर्स यानी कि जब जो लेटर्स वो लिखता है, अगर जब लेटर्स इतना बुरा दिखता है तो हो सकता है क्या हो, एक क्राइम हो, यानी कि एक ऐसा चीज़ हो जिसको करने पर तुम्हें क्या मिले, पनिशमेंट मिले। सो ये कौन कह रहा है, तो ये पोएट कह रहा है। तो पोएट खुद को ही कह रहा है, पोएट खुद की हैंड राइटिंग के बारे में कह रहा है कि उसका राइटिंग इतना गंदा है कि उसको उसका राइटिंग को देख के तुम्हें उसको पनिशमेंट देने का मन करे। तो ये यहाँ पे ये बोला गया है। तो लगता है जैसे कि ये जो लिख रहा है ये तो एक क्राइम कर रहा है, तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है। माई कर्सिव ऑर्डर लैक ऑफ स्टाइल। तो यहाँ पे तुम्हें ऑर्डर का मीनिंग भी दिखेगा, यानी कि कॉम्प्लीट। तो यहाँ ऑर्डर मतलब क्या है, कॉम्प्लीट। तो यहाँ पे बोला गया है कि माई कर्सिव यानी कि जब वो कर्सिव में लिखता है तो वहाँ पे भी तुम्हें कॉम्प्लीट लैक ऑफ स्टाइल दिखे, यानी जो कर्सिव में जो पैटर्न फॉलो करना है वो उसको वो फॉलो नहीं करता, जो उसका कर्सिव राइटिंग होता है कर्सिव राइटिंग की तरह नहीं दिखता। विल मेक यू वांट टू कर्स। तो यहाँ पे बोला गया है उसका जब कर्सिव राइटिंग तुम देखोगे वो जो कर्सिव राइटिंग का पैटर्न फॉलो नहीं करता, उसका स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता, इसलिए जब तुम उसका कर्सिव राइटिंग देखोगे तो तुम्हें उसको कर्स करने का मन करेगा। तो यहाँ कर्स का मीनिंग दिखेगा से रूड वर्ड्स। तो यहाँ पे याद रखना है जब उसका तुम उसका कर्सिव राइटिंग देखोगे तो तुम्हें उसको श्राप देने का मन करेगा। नेक्स्ट बोला गया है बट इवन सो आई हैव टू स्माइल। लेकिन फिर भी उसको मुस्कुराना पड़ता है। तो अब क्यों, तो यहाँ पे बोला गया है माई टीचर्स राइटिंग्स वर्ड्स। तो यहाँ पे बोला गया है क्योंकि उसका जो टीचर का हैंड राइटिंग है वो तो उससे भी यानी उसका राइटिंग से भी खराब है। सो यू कैन सी दिस इज अ फनी पोएम। तो इसने क्या बोला, इसने आखिरी में बोला कि इसका टीचर का राइटिंग तो उसके राइटिंग से भी खराब है। तो यहाँ पे ये जो पोएम है ये लिखा है किसने, तो नाम है केन नेस्बिट। तो केन नेस्बिट कौन है, द पोएट ऑफ दिस पोएम। द नेम ऑफ द पोएम इज माई पेनमैनशिप इज प्रीटी बैड। तो यहाँ पीछे में केन नेस्बिट के बारे में कुछ बताया गया है, वहाँ पे तुम्हें दिखेगा बी यानी बॉर्न 1962। ये एक अमेरिकन पोएट है जो लिखता है क्या, तो ह्यूमरस पोएम्स। तो ह्यूमरस पोएम्स मतलब ऐसे पोएम्स जो तुम्हें हंसा के रख दे, किसके लिए, तो चिल्ड्रन के लिए। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा केन नेस्बिट बी दैट इज बॉर्न 1962 इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स ह्यूमरस पोएम्स फॉर चिल्ड्रन। और आगे बताया गया ही वॉज नेम्ड चिल्ड्रंस पोएट लॉरेट बाय द पोएट्री फाउंडेशन इन 2013। तो बोला गया है कि ये जो पोएट्री फाउंडेशन है 2013 में उन्होंने उसको क्या घोषित कर दिया था, उन्होंने उसको चिल्ड्रंस पोएट लॉरेट करके घोषित कर दिया था। One of his poems has also been used in a movie as a song। तो उसका एक पोएम एक मूवी में एक गाने के रूप में इस्तेमाल में किया गया है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि केन नेस्बिट कहाँ के हैं, तो यहाँ पे याद रखना एक अमेरिकन पोएट है और वो क्या लिखते हैं, तो ह्यूमरस पोएम्स लिखते हैं, किसके लिए, तो बच्चे के लिए। तो दिस वॉज अ वंडरफुल पोएम। आई होप यू enjoyed. I hope you have studied for your FA also. Study properly and do your exams. That is your FA. Well, thank you.